निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी अब क्षेत्र में कूद पड़े हैं। मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए वो खुद अब वोट मांग रहे हैं। गली गली घर घर जाकर वो वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन जयवर्धन सिंह। अपने प्रत्याशियों के लिए क्या ऐसी बातें हैं जो लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, और आगे भविष्य में यदि संभावित है कांग्रेस यहाँ पर अपना अध्यक्ष बनाती है तो उनका क्या आगे एजेंडा रहेगा? जी बताइए, अभी जैसी कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस फेवरेबल हैं या क्या मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? गुना में बहुत सालों से भाजपा की नगर परिषद रही है, लेकिन अभी भी गुना जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, एक केंद्र है ग्वालियर भोपाल के बीच में, जिस गति से यहाँ विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। जबकि लगातार भाजपा की सरकार भी रही प्रदेश में और उनकी परिषद भी रही। हमने भ्रमण आज किया है कैंट क्षेत्र में गुना में। अभी भी हम सुनीता बसंत शर्मा जी के जो हमारी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 33 से, उनकी पूरी टीम के साथ यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी मांगें हैं आम जनता की जो पूरी नहीं हो पाई है। कहीं मांग आ रही है कुटीरों की, जहाँ शिकायत ये मिली है कि अधिकतर कुटीरें दी गई हैं पैसों के आधार पर। जिसने पैसा दिया, कमीशन दिया, उसका नाम कुटीर में आ गया। लेकिन जो वाकई में गरीब आदमी है, उसका कच्चा घर है, क्योंकि उन्हें रिश्वत नहीं दी तो उनको लाभ नहीं मिल पाया। वहीं काफ़ी ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे सड़क नहीं बन पाई है, खुली नाली है, कीचड़ है। तो ये सब ऐसी आम समस्याएं हैं जिनका समाधान तब हो पाएगा जब जो लोकल पार्षद है, जो अध्यक्ष है, वो लगातार ज़मीन पर रहे, जनता के बीच रहे, उनकी बात सुने। और मुझे यहाँ पर ये एहसास हो रहा है कि भाजपा को यहाँ अहंकार घमंड हो गया है। लगता है कुछ भी करो वोट तो ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन इस बार जो जनता गुना की है वो परिवर्तन चाहती है। और वहीं हमने खुद सुना कुछ दिन पहले जो पूर्व अध्यक्ष गुना के हैं और जो विधायक भी रहे हैं भाजपा से, राजेंद्र सलूजा जी, उनने स्वयं स्वीकारा है कि जो भाजपा का आम कार्यकर्ता है, जिसने 15-20 साल लगातार भाजपा के लिए काम किया, वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। वो घर बैठ गया है, क्योंकि पहले जो मूल भाजपा थी उनके सिर पर महाराज भाजपा बैठ गई है। तो कहीं ना कहीं जो शिवराज और नाराज भाजपा है वो लोग आज मैदान में नहीं हैं। और ये जो गुटबाजी को देखकर जो जनता गुना की है वो भी इस बार कांग्रेस को साथ देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 37 वार्डों में जो उम्मीदवार हैं वो सक्रिय हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता से संपर्क में हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और हमने इस बार विशेषकर हम वोटिंग के पहले हमारा वचन पत्र गुना के लिए प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम जो सभी समाज जो गुना में जो निवास करते हैं सबके लिए धर्मशाला, सामुदायिक भवन का हम निर्माण कराएंगे अगर हमारी परिषद बनती है। बहुत पुरानी मांग है स्टेडियम को ठीक कराने की, वो भी तक नहीं कर पाई है भाजपा की सरकार व भाजपा की परिषद। स्वयं शिवराज सिंह जी आए थे कुछ दिन पहले, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन ये 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और फिर भी विकास नहीं कर पाए गुना में। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मुझे दिख रहा है, जो आम जनता, जो वोटर जो गुना का है, वो इस बार परिवर्तन चाहता है। और वो परिवर्तन कांग्रेस की जो हमारे उम्मीदवार हैं वो परिवर्तन देंगे यहाँ पे। सिंधिया जिस प्रकार से बीजेपी में है, क्या वो हावी हो गए हैं या कुछ भविष्य बीजेपी का कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन ना के देखने मिल रहा है? ये तो अब खुद ही लोग कहने लगे हैं जो बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जो समस्या पहले कांग्रेस में थी गुटबाजी की, अभी बीमारी आ गई है भाजपा में। यहाँ तक कि आदरणीय पारीक जी जो जिला अध्यक्ष भी थे भाजपा के काफ़ी सालों से, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, उनका भी नाम सूची में आ गया टिकट के लिए, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। ऐसे और बहुत सारे भाजपा के वर्तमान जो पार्षद थे पिछले कार्यकाल में, उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर सीधा ऊपर से महाराज भाजपा के लोगों ने को टिकट मिल गया। तो इससे जो मुख्य कार्यकर्ता बीजेपी का है वो इस बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आखिर हमेशा हम सबको प्रयास करना चाहिए है, पार्टी कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है जो दिन रात काम करता है पार्टी के लिए,
उनको सम्मान मिलना चाहिए है। और सिंधिया जी का, क्योंकि वो आए हैं भाजपा में सौदा के रूप में, और जो आता है सौदे के बल पे, पैसों के बल पे, वो कभी भला नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार की गुटबाजी ग्वालियर में देखी गई, जो अध्यक्ष महापौर पद की जो प्रत्याशी है सिंधिया जी अपना चाह रहे थे, नरेंद्र सिंह जी आखिरकार अपना व्यक्ति को टिकट दिलाने में सक्षम हो पाए, वहाँ पे भी काफ़ी आपस में टूट-फूट की स्थिति देखी जा रही। सिंधिया जी को काफ़ी बुरा लगा जी, क्योंकि चर्चा यही है कि पहले तो जो भी दौरे होने थे उसमें शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी खुद संयुक्त रूप से दौरा करने वाले थे, लेकिन जो भी दौरे हो रहे हैं उसमें अकेले पड़ गए हैं शिवराज सिंह जी। सिंधिया जी भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शायद जो उनकी मांग थी मुरैना के लिए, ग्वालियर के लिए, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो इसलिए वो रूस गए हैं सिंधिया जी, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा भाजपा को। जो अभी घटना देखने में ली राजस्थान के उदयपुर में जी, उस घटना के बारे में क्या आपको लगता है, क्या कितनी बहुत दुखद घटना है, निंदनीय है, और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। इस प्रकार के अगर हादसे होंगे तो देश को बहुत नुकसान होगा। विशेषकर पिछले 8 सालों में जो केंद्र सरकार है, उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी हैं तो खतरा नहीं है किसी को भी, लेकिन अगर उनके रहने के बावजूद ऐसे हादसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है इनके कामों में। मूल बात यह है कि इस देश में हमेशा प्रेम और सद्भाव रहना चाहिए है, सभी समाजों में, सभी धर्मों में। लेकिन आज जो हमको देखने को मिल रहा है, आपसी में जो ये एक विवाद चल रहा है, ये देश के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और अगर ऐसे हादसे होंगे तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, जो अभी नवागंतुक हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में सिंधिया जी के साथ आए, अपने उन लोगों को जो टिकट मिले हैं, अब वो लोग उनके टिकट जो पोस्टर्स हैं, पोस्टर्स में से सांसद जो हैं केपी यादव, उनको उन्होंने पूरी तरीके से गायब कर रखा है, जबकि वो उनकी पार्टी के सांसद हैं। सभी लोगों के उनके फोटो, उनको क्या लगता है आपको कि बेटे सिंधिया जी के सामने क्या कम कर दिया गया उन पर? देखिए, डॉक्टर केपी यादव सांसद बने इस क्षेत्र से 2019 में, और भाजपा के टिकट पर बने, लेकिन वो स्वयं आज दुखी हैं, क्योंकि जिनको उन्होंने हराया वही सौदा करके सिर पे आके बैठ गए। और जैसा आपने कहा, अभी कुछ दिन पहले कुछ उद्घाटन के प्रोग्राम भी हुए थे, और उन कार्यक्रमों में कहीं भी उल्लेख भी नहीं था सांसद महोदय का, जो कहीं ना कहीं उनका सीधा अपमान किया गया है। और वापस जो आप अभी खुद उल्लेख कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ महाराज भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वो जो हमारे सांसद हैं गुना क्षेत्र के डॉक्टर केपी यादव, ना तो उनकी फ़ोटो है, ना उनका नाम है। कहीं ना कहीं ये जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इससे नुकसान भाजपा को ही होगा, और जो पुराने कार्यकर्ता भाजपा के हैं उनका अपमान किया जा रहा है।